शिक्षा क्या होती है उसके बारे में उसको कोई मतलब नहीं। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते उसका बस भगवान विष्णु की उपासना करना ही जीवन का उद्देश्य उसने बना लिया था। क्योंकि उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, फिर भी वो अपने परिवार की परवाह किए हुए भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। और जब वो मंदिर जाती या भगवान की भक्ति करती तो जब लोग देखते तो कहते कि ये महिला भगवान की भक्ति में लीन रहती है और इसको कभी भी मूर्ख बनाया जा सकता है, कभी भी ठगा जा सकता है, क्योंकि ये भगवान के अलावा किसी में विश्वास करती नहीं, किसी से मतलब नहीं इसको। अब एक व्यक्ति जो उसको नित्यदिन प्रतिदिन भगवान की उपासना करते हुए देखता, उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस महिला से कुछ धन संपदा अर्जित की जाए। और इसी उद्देश्य के साथ उसने उस महिला के घर एक साधु के रूप में भेष बना करके एक दिन पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब महिला वो अंदर से आई तो उसने कहा कि मुझे जल चाहिए, मैं आपके हाथों से जल ग्रहण करना चाहता हूँ, प्यासा हूँ। वो महिला बोली ठीक है बाबा, आप 2 मिनट इंतजार करिए, मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ। जब जल लेकर के आई तो उस साधु ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, सत्य की आपने अभी शिक्षा प्राप्त की होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी मैं आपके हाथों का जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं आपके हाथों का जल ग्रहण नहीं करूंगा। कहने लगा कि मैंने हमेशा भगवान की आराधना की है, भगवान विष्णु की पूजा की है, मैं कई शिक्षा दीक्षा के चक्कर में पड़ी नहीं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई बाहरी आडम्बर ज्ञान नहीं है। फिर मैं आपके हाथों का जल ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन उस महिला को लगा कि मेरे दरवाजे से कोई खाली चला जाए तो ये मेरे लिए असमान बात, असमंजस की स्थिति होगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे दरवाजे से कोई खाली लौटे। इसलिए उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे आप इस जल को ग्रहण कर सके। तो उसने कहा कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा, और वो ज्ञान प्राप्त मैं आपको कराऊंगा, और इसके लिए आपको वन में प्रस्थान करना होगा। महिला ठीक है, अगर वन में चलने से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तो मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहूंगी। वो महिला उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पास जो भी संपत्ति है, धन संपदा, गहने गुड़िया, जो भी पैसे रुपए, धन्य गहरा जो भी हो आपके पास, अपने साथ लेते चले। तो महिला उसकी बात को मान करके, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की बात थी, मैं इस उद्देश्य से उसको ले गया कि मैं ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा। तो महिला एक तरह से मन ही मन मान ली कि ये मेरे लिए गुरु है, अगर ये मुझे ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहा है तो ये मेरे लिए गुरु है और इसकी मैं हर बात को मानूंगी। वो उसकी हर कही हुई बात मान करके अपने साथ जो भी संपत्ति ले जा सकती थी लेकर चली गई। जब वन में पहुंची तो उस व्यक्ति ने उसको एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया, बांध करके बोला कि मैं 1 हफ्ते में, कुछ दिनों में लौट करके आऊंगा, और जब तक मैं न आऊं तब तक आपको इस बंधन से मुक्त नहीं होना है, इसी में बदल अगर कोई तो आप न जाइएगा, क्योंकि ये आपकी एक ज्ञान की परीक्षा है और जब तक मैं न आऊं तब तक आप न जाइएगा। महिला ने कहा ठीक है, और वो व्यक्ति धूर्त बनाने के लिए उसका मकसद ही था उससे धन संपदा लेना, वो धन संपदा लेकर के वहां से निकल गया। अब दिन बीतता गया, शाम जब हुई उसके माता पिता उसकी तलाश करने लगे कि आखिर मेरी बेटी रोज जाती थी, शाम तक आ जाती थी, आज नहीं आई, आखिर गई कहाँ। अब लोगों के सहयोग से जब तलाश की गई तो पता चला कि वो वन में किसी ने उसे बांध रखा है। उसके पिता पहुंचे, उन्होंने कहा कि बेटी तुम यहाँ कैसे? उसने पूरी अपनी आपबीती बताई, और आपबीती बताने के बाद उसके पिता ने कहा कि तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया है, धूर्त बनाया है, और यहाँ पे आकर के तुम्हें बांध दिया। बेटी ने कहा भले ही मुझे धूर्त बनाया हो, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उसने कहा है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब मैं आकर के तुम्हें मुक्त करूंगा, तब तक तुम्हें यही रहना, और मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ जब तक इंतजार करें, मुझे मेरी स्वतंत्रता से रहने दिया जाए। उसके पिता उसकी बात को मान के उसे वहीं छोड़ के चले जाते। कई दिन बीतता है, भगवान विष्णु जिसकी रोज वो उपासना करती थी, अब वो भी सोचते कि कोई भक्त था मेरा जो रोज उपासना करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई पता नहीं है। तो वो
नारद मुनि को आदेश देते हैं कि जाओ देखो मेरा भक्त आखिर है कहाँ, जो रोज मेरी आराधना करता था अब दिख ही नहीं रहा। नारद मुनि आते हैं और पृथ्वी पे उससे देखते हैं कि वन में किसी ने उसे बांध करके रखा है। जैसे कहते हैं कि आपने यहाँ पे जिसपे विश्वास करके यहाँ पे आप रुकी हुई है और एक धूर्त व्यक्ति है जो कभी अब आने वाला नहीं है। तो महिला कहती है कि मैं कैसे आपकी बात को मान लूं, उसके कहने से 2 ही दिन में मुझे आपके दर्शन हो गए। उसके कहने मात्र से मात्र 2 ही दिन में उस पर विश्वास करने से मुझे आपके दर्शन हो गए, तो मैं आपके कहने पे यहाँ से कैसे चली जाऊँ? जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब ये बात सुन करके नारद मुनि भी सोचने पड़े, तो वापस लौटे और पूरी आपूर्ति भगवान विष्णु को बताई। अब उन्होंने सोचा कि अब इस स्त्री को मनाने का एक ही उपाय है कि मैं चल करके इसके सामने बात रखूं। भगवान विष्णु आते और कहते हैं कि आपको मूर्ख बनाया गया है, आपको धोखे से यहाँ बांधा गया है, वो व्यक्ति अब कभी आने वाला नहीं है। तो स्त्री कहती है कैसे मान लूं आपकी बात, क्योंकि उस पर विश्वास करने से मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। उस पर विश्वास करने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कितने लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, कितने लोग ईश्वर को देख पाते हो, लेकिन उसी पे विश्वास करने से मुझे आपके आज दर्शन हो गए। तो कैसे मैं आपकी बात को सही मान लूं? मैं तभी जाऊंगी जब वो वापस आए। और भगवान से पहले कि वो तो कभी अब वापस आने वाला है नहीं, ये तो मूर्ख बना करके गया है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को खोज करके लाया जाए जो व्यक्ति इसे बांध करके गया है। अब उस व्यक्ति को जब खोज करके वहां पे लाया जाता है तो महिला के मुख से एक ही बात निकलती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता। मतलब मेरे सामने गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों खड़े हैं, यानी गुरु भी है गोविंद भी है, लेकिन मैं अपने गुरु का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके बताए मार्ग पे चल करके आज मुझे भगवान की गोविंद की प्राप्ति हो गई है, गोविंद के दर्शन हो गए हैं। मतलब कहने का, अगर आप गुरु पे विश्वास करते हैं तो आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एक सच्चा गुरु है तो वो आपको कभी गलत मार्ग पे ले ही नहीं जा सकता, आपको गलत बता ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुरु मानते हैं और वो आपको ऐसी बात बता रहे हैं जिससे आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु के जीवन का मतलब ही होता है आपके जीवन में प्रकाश करना, आपके जीवन में उजाला लाना। तो जिसको भी आप गुरु माने ना उसको कभी डाउट न करें, चाहे कोई भी हो। अगर उसको गुरु मानते हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि वो जो भी आपको बताएगा, जो भी बातें आपको सिखाएगा, वो कभी ऐसी बात नहीं बता सकता, ऐसा रास्ता नहीं बता सकता जिससे आप गलत मार्ग पे जाए। तो हमारे कहने का बस मतलब न कि माता पिता के बाद अगर कोई है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपको गलत मार्ग पे नहीं ले जा सकता, तो वो गुरु है और इसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक आप जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप अमल उसकी बातों पे कहाँ करेंगे। तो आप जिसको गुरु मानिए उसकी बातों पे पूर्ण विश्वास रखिए और अमल रखिए। अगर वाकई गुरु है तो वो आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा, वो कभी जीवन में ये नहीं सोच सकता कि आप पीछे जाए, अवनति की तरफ जाए। वो जो कुछ भी कहेगा आपकी भलाई के लिए वही कहेगा, अगर वो सच्चा गुरु है तो आप भी गुरु पे विश्वास रखिए। और गुरु पे अगर विश्वास है और आपकी मेहनत अगर ईमानदारी से हो रही है तो आप जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। और आप सभी के द्वारा ये जो प्यार और सम्मान दिया गया है उसके लिए आपका कोटिशा अगर धन्यवाद करूं तो वो भी कम पड़ जाए। और मैं जीवन में हमेशा आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं हूँ, जब तक यहाँ पे हूँ या इस क्षेत्र में हूँ, आपको हमेशा अपने प्रयासों से कोशिश करूंगा कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता रहूं। क्योंकि अगर मेरी मेहनत करने से अगर आपको कुछ मार्ग की प्राप्ति, आप जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरे इस जीवन का कह लीजिए ना, इससे बड़ा कह लीजिए ना कि साकार कोई सपना नहीं हो सकता जो मैंने देखा है। तो आपके लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आप हमेशा जीवन में प्रगति के पथ पे अग्रसर रहें और इसके लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।